Assalamualaikum dear students, welcome back to Math Learning Zone। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो है स्क्वायर रूट ऑफ दोज नंबर विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर वो फाइंड किए थे। उसके साथ जो है एक्सरसाइज जो है 1.9 जिसमें कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो हमने डिटरमाइन करने दी कि स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आंसर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आते हैं। तो उसके बाद जो है उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आगे होंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है वो रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम जो है वो तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज 1.10 है क्लास 8 की। तो रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स है इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप बॉक्स इज 324 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। तो मैं साथ साथ आपको बताना चलूं, बच्चों को मोस्टली जो है ये वर्ड प्रॉब्लम जो है वो मुश्किल लगते हैं क्योंकि वो जो है वो वर्ड्स को स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए उनको परेशानी होती है कि जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो वो जो है फियर महसूस करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पता नहीं कैसा है, क्या करना है। वो इस फियर से जो है वो बाहर निकालने के लिए आज आपको इन क्वेश्चन को जो है कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व करूं। जो सेम एज इट इज होंगे तो उनको हम स्किप कर लेंगे ताकि टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप बॉक्स इज 324 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। लेंथ दी हुई है आपको स्क्वायर शेप की और आपको कहता है फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए आप सबको पता है स्क्वायर का एरिया जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर शेप स्क्वायर बॉक्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। आपके पास लेंथ दी हुई है 320, 324 टाइम्स 324 टाइम्स 324, आंसर इज 104,970 मीटर। ये इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह आपको एक लेंथ स्क्वायर फील्ड की दी हुई है तो आपने एरिया कैलकुलेट करवाना है, उसको भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं स्किप करता हूँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप लॉन इज 250 मीटर। आपको एक स्क्वायर लॉन में जो है 250 मीटर की लेंथ दी हुई है। सबसे पहले इसका एरिया कैलकुलेट करना है, सेम इसी तरह क्या एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन, एरिया ऑफ लॉन स्क्वायर लॉन है, ठीक है। 250 टाइम्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 250 टाइम्स 250 हम करेंगे, इसका आंसर आ गया 62,500 मीटर। ये इसका एरिया कैलकुलेट हो गया। आगे कहते हैं आल्सो टेल व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ 75 पर स्क्वायर मीटर। अगर आप इसमें ग्रास लगाएं और पर स्क्वायर मीटर ग्रास की कॉस्ट जो है वो 75 रुपीज है। 75 रुपीज जो है पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। टोटल एरिया ये है आपके पास। अब आपने इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करवानी है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास। एरिया आपके पास था 62,500, मल्टीप्लाई करवा देनी है पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 75। ये आपके पास आंसर आ जाएगा 408,087। ये टोटल कॉस्ट इन RS रुपीज में आएगी। तो घास को उगाने का टोटल कॉस्ट जो है वो आपके पास ये अमाउंट। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 सॉल्व किया था, सेम उसी तरह है, उसको मैं स्किप करता हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड इज 422,500 मीटर पर स्क्वायर, हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड ऑफ फेंस। ये स्क्वायर शेप का जो फील्ड है उसका एरिया आपको दिया हुआ है, आपने उसकी फेंसिंग के लिए जो है बताना है कि कितनी फेंस रिक्वायर्ड होगी। फेंसिंग कहते हैं उसकी बाउंड्री पे आपने कोई चीज लगवानी है, उसने स्ट्रिंग जो है कि फेंस के ऊपर स्ट्रिंग लगवानी है, उसकी जो है वो आपसे पूछ रहा है कि वो कितनी रिक्वायर्ड होगी। उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपने एरिया में से लेंथ कैलकुलेट करवानी है स्क्वायर की, और फिर उस लेंथ से जो है उसका जो है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर जो है 4 टाइम उस लेंथ के करके तो वो टोटल 4 साइड की जो है हमारे पास फेंसिंग की जो रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है उसकी अमाउंट जो है वो हमें पता चल जाएगी। सबसे पहले जो है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, एरिया आपको दिया हुआ है तो एरिया आपका इक्वल है 422,500। एरिया हमेशा पर स्क्वायर में होता है। ये आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, लेंथ टाइम लेंथ इक्वल्स टू 400,500 और लेंथ स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपका। अब आपने लेंथ कैलकुलेट करवानी है तो इस स्क्वायर को रिमूव करना है। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट साइड पे भी आप स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है। इसका स्क्वायर रूट 422,500, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट 650 आए 50 मीटर।
ये एक लेंथ है उस स्क्वायर फील्ड की। हमें तो फेंसिंग के लिए चारों साइडें चाहिए, तो हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर ऑफ हाउ मच फेंस रिक्वायर्ड। आप क्या लें, फेंस जो रिक्वायर्ड आपको चाहिए वो 4 टाइम्स 4 कर लें, 2600 जो है मीटर आपको फेंस रिक्वायर्ड है चारों साइड पे लगवाने। स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बहुत आसान है, सिर्फ मैं स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है gardener want to plant 122,500 trees in the field in such a way that the number of trees equal to the number of rows. How many trees will he plant in each row? वो एक तादाद आपको दी हुई है दरख्तों की, ठीक है। वो तादाद आपने इस अंदाज में उनको अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज भी उतने ही हो जितने एक रो में आप ट्रीज की लगाएंगे। इसको कैलकुलेट करवाने के लिए जो आपको फिगर दिया हुआ है उस फिगर का आपने जस्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, ताकि आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लें तो वो नंबर जो है वो उतने ही आपके पास कितारें होनी चाहिए और उतने ही ईच कितार में जो है आपके पास ट्रीज होने चाहिए। वेरी सिंपल है, जस्ट आपने उस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहते हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस, लेंथ इज 3 टाइम्स एज लॉन्ग एज इट्स विड्थ, फाइंड इट्स पेरीमीटर। की लेंथ जो है इसकी विड्थ के 3 टाइम है। विड्थ कितनी है हमें नहीं मालूम, हम विड्थ को कंसीडर कर लेते हैं। लेट विड्थ इक्वल टू एक्स, की लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, उसके 3 टाइम्स है, लेंथ उसकी हो जाएगी 3x। देन एरिया जो है वो गिवन हमें दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 1092 मीटर पर। एरिया क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया में लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके एरिया कैलकुलेट होता है, तो इसका मतलब है लेंथ टाइम्स विड्थ इक्वल टू, लेंथ की जगह पे आप एक जो है 3x यूज करेंगे जो हमने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, और विड्थ जो हमने कंसीडर की थी x, 3x को x से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आता है 3x स्क्वायर। इस 3 को रिमूव करना है, बोथ साइड पे डिवाइड बाय 3, इधर भी 3 से डिवाइड करवा दें। नेक्स्ट जो है आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3364, स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू 3364। तो आपने x कैलकुलेट करवाना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो x इक्वल टू स्क्वायर रूट इस आंसर का जो है वो आपके पास आएगा 8 मीटर। हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना था, ठीक है। ये आपके पास 58 मीटर इसकी विड्थ आई है। लेंथ कितनी होगी, 58 को 3 से टाइम मल्टीप्लाई करवा दे 170, के पास विड्थ भी आ गई रेक्टेंगल की, लेंथ भी आ गई, तो आपने इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करवाना। पेरीमीटर कहते हैं मुहित को, टोटल बाउंड्री ऑफ द साइड्स। रेक्टेंगुलर फील्ड की आपने पेरीमीटर कैलकुलेट करवाना है, P इक्वल टू, उसका फार्मूला होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस लेंथ और विड्थ को ऐड करें, 2 टाइम्स करवा दें तो चारों साइड्स की जो है उसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट हो जाती है। 2 लेंथ और विड्थ को ऐड करें, 58 प्लस 174, 174 प्लस 8 टाइम्स 2, 464 मीटर जो है के पास रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर कैलकुलेट। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.10। स्टेटमेंट में कहता है रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया 2800 meter, length is twice as long as its width, what is the length of its side? तो हमने जो है स्टेटमेंट में बताया कि लेंथ है ट्वाइस की विड्थ के, विड्थ कितनी है नहीं मालूम, उसे कंसीडर कर लेते हैं। लेट विड्थ इक्वल टू x की अब लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो है ट्वाइस विड्थ, इसका 2 टाइम हो जाएगा 2x। ओके, अब हमें उसने दिया क्या हुआ, उसका एरिया, रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू आपका 2800 मीटर पर स्क्वायर। एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इक्वल टू, लेंथ आपके पास है 2x टाइम्स विड्थ आपके पास है x इक्वल टू 28। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, लॉज में आपने पढ़ा हुआ है सेम वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होते हैं ना पावर ऐड हो जाती है, तो 2x हो जाएगा आपके पास और इक्वल टू 28, बोथ साइड पे 2 पे डिवाइड करेंगे इस 2 को रिमूव करने के लिए, x इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 1300। तो आपने फाइंड करना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास जो है वो x इक्वल टू जो है 1400 का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास आ जाएगा 120। ये 120 मीटर जो है इसी जो है आपके
आपके पास का आंसर आया है, यानी कि विड्थ, आपकी विड्थ जो है वो आपकी 120 मीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2 टाइम इसको कर दे 0 to विड्थ 120 मीटर और लेंथ 240। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइड्स की जो है वो लेंथ कैलकुलेट करवानी थी, ये लेंथ का आंसर आ गया 240। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट में है फाइंड दैट लीस्ट नंबर बी व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर द आंसर इज कंप्लीट स्क्वायर। आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ, ये कह रहा है आप वो छोटे से छोटा नंबर मालूम कीजिए जिसको जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर बने। इसका मतलब है कि जो ये गिवन नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसको तलाश करने के लिए वो कौन सा छोटा नंबर है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करें और ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आए वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसको करने के लिए हमें ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपने डेसिमल में नहीं जाना, डेसिमल से पहले पहले जो होल पार्ट आ जाएगा, जो रिमाइंडर नीचे बच रहा होगा वो रिमाइंडर इसमें से माइनस करवा दें, बाकी वाला जो नंबर बचता है वो परफेक्ट स्क्वायर। अब हम इस नंबर का क्या करेंगे? फाइंड दी स्क्वायर रूट। 10 90 87, इसका आपने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कर ले, राइट साइड से पेयरिंग। 10 जो है 3 के पेयर पे जाएगा, 3 टाइम्स 3 9, सब्ट्रैक्ट करवा ले, 10 माइनस 1 90 नीचे उतारे, 3 का डबल 6, 3 प्लस 3 6, अगेन 3 पे जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 कोशेंट में लिखें, 3 टाइम्स 9, 6 3 टाइम्स 18, 189। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएं तो 189 और 90 में ओनली 1 रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेयर नीचे आ जाएगा 87, ठीक है, 187। तो इसको अगर मैं डबल करूंगा तो 3 प्लस 3 6, अब इसके आगे 1 भी अगर लगाऊं तो ये नंबर जो है 661 टाइम्स 1, ये नंबर बहुत छोटा है, ठीक है, इसलिए मजीद आगे नहीं इसको डिवाइड करूंगा। इट मीन यहाँ तक हमें पता चल गया कि ये नंबर है, ये नंबर जो है इससे मजीद आगे डेसिमल में चला जाएगा, स्क्वायर रूट को करेंगे तो मतलब होल पार्ट जो है वो यहाँ तक आता है, और जो रिमेनिंग जो है आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये वो नंबर है, ये आपका 187 जो है 187 इज द रिक्वायर्ड नंबर। ये आपने तलाश करना था कि वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो बाकी जो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो वो चेक करवा देता हूँ आपको। आप 10 90 87 माइनस 187 करें, 90 87 माइनस 180, ये आपके पास बचेगा 10 8 9 00। ये नंबर जो है ये स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.10 क्लास 8 स्टेटमेंट में कहते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन, यानी कि आपके पास सर्कुलर फॉर्म का ग्राउंड है, तो कॉस्ट उसकी जो है एट अ रेट ऑफ RS2 पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपए जो है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करवाई गई है, और टोटल कॉस्ट जो है वो 4928 रुपीज में आई है। ये कॉस्ट आपको दी हुई है, कॉस्ट का रेट आपको दिया हुआ है, और कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड का रेडियस बताएं कि वो इस ग्राउंड के रेडियस को कैलकुलेट करवाने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि इसने ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की है। कॉस्ट जो है वो एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करवा के कॉस्ट कैलकुलेट करवाई। अब हम है कॉस्ट जो है इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट हमारे पास मौजूद है 4928, एरिया हमारे पास नहीं मालूम, रेट हमारे पास मौजूद है 2 पर स्क्वायर मीटर। अब हमने एरिया कैलकुलेट करवाना है, ये 2 इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आपने आइसोलेट करना होता है, अकेला करना होता है, जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको इक्वेशन में से हमेशा आइसोलेट कर। 2 इस साइड पे आगे डिवाइड करवाएंगे, 4928 डिवाइड बाय 2, ये इक्वल टू आपके पास एरिया ऑफ पूरा रीजन आ जाएगा। डिवाइड करवाएंगे तो ये आपका आंसर आएगा 2, और ये आपका एरिया कैलकुलेट हो गया, एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन। अब हमने इसका रेडियस कैलकुलेट करवाना है, तो हमें पता है कि ये सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट होता है। एरिया ऑफ सर्कल जो है उसका फार्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। अब आप जो है पाई आर इक्वल्स टू जो है जो इसका एरिया है उसके रखेंगे 400, इसमें से हमने आर कैलकुलेट करवाना है। पाई क्या है? पाई सबको पता है, एक फिक्स रेशियो है रेडियस और डायामीटर और सर्कमफ्रेंस की जो रेशियो है उसको पाई कहते हैं। पाई की
वैल्यू क्या है 22/7। फिर 22/7 दूसरी साइड पे जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो वहां मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा डिवाइड। आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स 7 डिवाइड बाई आर स्क्वायर जो है तो अब आप कैलकुलेट करवा लेंगे। ये आंसर आता है 784। ये आर स्क्वायर का आंसर है, ठीक है। आर निकालना है, स्क्वायर को आपने रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले, आपका आर रेडियस जो है 784 का स्क्वायर रूट 28 मीटर जो है आपके सर्कुलर रीजन का रेडियस। स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कॉस्ट ऑफ बाइंग अ स्क्वायर फील्ड इज RS 2450 at the rate of RS 2 per 100 square meter. Find the length of the side of the drawing। कहते हैं खोदने को, जमीन खोदने को, ठीक है। आपने एक जो है वो फील्ड जो है वो आप खुदवानी है, लेकिन उसका जो है कॉस्ट क्या है 2 पर 100 स्क्वायर मीटर से कैलकुलेट की करवाई गई है, और टोटल कॉस्ट ये आई। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करवाते हैं। कॉस्ट कैलकुलेट होती है इक्वल टू आपका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ हमारा जो ये स्क्वायर फील्ड है तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ मल्टीप्लाई बाय रेट। कॉस्ट की जगह पे कॉस्ट 2450 है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें जो बताया कि ये स्क्वायर जो है हमें उसकी लेंथ नहीं मालूम, तो हम उसको एक्स कंसीडर कर लेंगे। लेट दी स्क्वायर जो है हमारे पास वो एक्स उसकी लेंथ है, एक्स लेंथ है तो उसकी विड्थ भी एक्स होगी क्योंकि स्क्वायर फील्ड है। लेंथ टाइम लेंथ के स्क्वायर आपका जो है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। और रेट जो है उसने आपको दिया हुआ है 2 पर 100 स्क्वायर मीटर का मतलब है 2 पर 100 डिवाइड बाई 100 पर 100 स्क्वायर मीटर जो है वो 2 रुपए के हिसाब से चार्ज होगा, तो 2/100 देंगे। अब इसमें से जो है हमने कैलकुलेशन करवानी है, एरिया कैलकुलेट करवानी है। ये 2/100 जो है वो इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे जो डिवाइड वाली है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, 100 टाइम 2450, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हम कैलकुलेट करवा लेते हैं, ये सारा कैलकुलेट होके आंसर आएगा 122,500। ये आंसर है आपके पास स्क्वायर का। आपने एक फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर फाइंड करनी है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। साइड पे भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, साइड पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल। इस वैल्यू का जो है वो स्क्वायर रूट का आंसर जो है वो आपने कैलकुलेट करवाना है, वो आएगा 300 मीटर। ये आपका जो है लेंथ ऑफ द स्क्वायर 350 मीटर। डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 11, एरिया ऑफ स्क्वायर शेप लॉन इज 62,500 मीटर पर स्क्वायर। वुडन फेंस इज टू बी laid around the lawn. What is the length of a wooden fence wide? What will be the cost at the rate of Rs 50 per meter? सबसे पहले तो हमने जो है जो एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ लॉन, सबसे पहले आपने एरिया जो गिवन एरिया है 2500 मीटर पर, हमें पता है कि एरिया स्क्वायर फील्ड है, लेंथ मल्टीपल लेंथ होती है, ठीक है। आप ये जो है इसको लिख सकते हैं L स्क्वायर इक्वल टू 2005। इसमें से आपने लेंथ निकालनी है, यानी कि L का आंसर निकालना है। वो निकालने के लिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साइड पे भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, L इक्वल यानी कि लेंथ आपकी जो है स्क्वायर फील्ड की इक्वल आ जाएगी इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है आपके पास 250 आई। वो लेंथ ऑफ स्क्वायर जो है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन फेंस वायर्ड, लेंथ 50 आई है। क्वेश्चन हमारा था कि फेंसिंग की लेंथ कितनी हो, तो फेंस जो है टोटल बाउंड्री होती है, टोटल बाउंड्री पे आपने फेंस लगानी है, यानी कि आपने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो फेंस रिक्वायर्ड जो है लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर फील्ड है, 4 टाइम्स 250, ये 1000 आएगा मीटर। अब कॉस्ट कैलकुलेट करवानी है, एक हमारा वन पार्ट हो गया, हमने इसकी जो है फैन की टोटल जो है फैन की लेंथ कैलकुलेट करवा ली। नेक्स्ट में हमने व्हाट विल बी द कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर, 50 रुपीज रेट है पर मीटर का, उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो हमने कैलकुलेट, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये उसकी फेंस का जो है लेंथ बनती थी 1000, तो टाइम्स कर देना है जो आपका पास रेट है 50 से 1000 से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये 30,000 जो है आपके पास RS जो है कॉस्ट कैलकुलेट होगी टोटल फेंसिंग। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेसन जो है आपको पसंद आया होगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जस्ट जो है बच्चे जो है फियर में फील करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम जो है उनको मुश्किल लगती है, वो असल में कोशिश नहीं करते तो स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें, इक्वेशंस बनाएं, उसको सॉल्व करें। आपने अपने नॉलेज को जो है वो अप्लाई करना होता है, क्वेश्चन को ऊपर जो है वो टेक्निक यूज करनी होती है कि कैसे इसको हमने ड्राइव करना है, कैसे इसको आंसर तक लेके जाना। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारी मदद फराहम हुई होगी, और वीडियोस को मुकम्मल देखा करें ताकि आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह समझ आ। और फिर भी कहीं भी कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन आपको लगे कि वो आपको मैं सही नहीं समझा सका, मुझे अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर। अपना और अपने साथियों का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज।